Audio Jungle. Audio Jungle. विश्व की महाशक्तियों को कोरोना ने जमीन पर लाकर ऐसे पटक दिया है जिससे उनकी महाशक्ति धरी रह गई। पूरा विश्व आज इस महामारी से जूझ रहा है। चीन के वुहान शहर में अपना कहर दिखाने के बाद पूरे विश्व में इसने अपना खतरनाक रूप दिखा दिया है। अब तक के रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है, इसका जनक इंसान ही है। अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि चीन के वुहान शहर में किसी रिसर्च लैब में ही इस रासायनिक वायरस को बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन के अलावा इसे बनाने का शक अमेरिका पर भी लगाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और इंग्लैंड के साथ मिलकर अमेरिका ने यह साजिश रची है और खुफिया तरीके से अमेरिका ने ही इसे वुहान में फैलाया है। इसका सच समय की गर्त में छुपा है। के बाद जग जाहिर है कि चीन पूरे विश्व में सबसे बड़ा कारोबारी देश है, तो वहीं अमेरिका भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या महाशक्तियों के आपसी द्वंद्व के कारण ही पूरी मानव जाति खतरे का निशाना बन रही है? ये विचारणीय विषय है जिसकी सच्चाई पूरे विश्व के सामने आनी चाहिए। फिलहाल कोरोना को लेकर बड़ी गलती चाइना की नजर आ रही है। ऐसे में विश्व पटल पर इसका मुजरिम चीन को ही माना जा रहा है। यदि चीन इस वायरस का पता चलते ही दुनिया को सही समय पर सतर्क कर देता तो आज लाखों लोग मौत का शिकार नहीं होते, न ही लाखों लोग इससे बीमार होकर डॉक्टरों और अस्पतालों की शरण में जाते, न आम मामलों में लोगों को होम क्वारंटीन होना पड़ता। ऐसे में कोरोना वायरस के जुर्म का मजबूत मुजरिम चीन को ही माना जाएगा। इधर भारत में भी दिनों दिन कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। केंद्र व राज्य सरकारों के अथक प्रयासों से इसे कुछ हद तक काबू करने का दावा तो किया जा रहा है, पर इसे पूर्ण रूप से रोकने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, जिससे हजारों लोग देश में भी इसकी चपेट में आ गए हैं। देश में चल रहे लॉकडाउन से इसकी चैन तो तोड़ी जा सकी है, पर इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर देश की सरकार को चेताया था कि चाइना, इटली, स्पेन और विश्व के कई देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है? उस समय सरकार ने विपक्ष की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश और संसद में कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए थी, पर उस समय सारा ध्यान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में ही लगा रहा। अगर देश की सरकार ने विपक्ष की आवाज़ को समझने की कोशिश की होती और WHO की चेतावनी को गंभीरता से लिया होता और कोरोना से होने वाली समस्याओं को लेकर जरा भी दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज देश में कोरोना की ये स्थिति नहीं होती। यदि सही समय पर देश के हवाई अड्डों को बंद किया गया होता, आने वाले सभी देशी विदेशी यात्रियों की सही ढंग से स्क्रीनिंग की जाती, तो देश में कोरोना का रोना नहीं होता, न ही लॉकडाउन की जरूरत पड़ती। देश में अचानक लगे लॉकडाउन से हजारों विद्यार्थी, मजदूर और आम नागरिक जहाँ थे वहीं फंसे रहे। उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां भी बंद हुई, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। साथ ही भविष्य में बेरोजगारी का खतरा भी मंडरा रहा है। तो वहीं घरों में बंद रहने से लोगों की मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ा है। जब पूरी दुनिया कोरोना को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी, तब हमारे देश में नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम चल रहा था। अहमदाबाद के स्टेडियम में 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया नमस्ते ट्रम्प के लिए। ट्रम्प के साथ करीब 10,000 अमेरिकी सुरक्षाकर्मी भी आए थे। इनमें से करीब 6,000 स्टेडियम में तैनात भी रहे। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में उनमें से कोई कोरोना का वाहक तो नहीं था, ये किसी ने नहीं जांचा। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा कोरोना महामारी में ज़रूरी था, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो भी तब जब देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर, PPE किट, मास्क व स्वास्थ्य संबंधी अन्य सामान व उपकरणों की जरूरत थी। सत्ता की राजनीति कर रहे लोगों को इस समय कोरोना पर काम कर देश के लोगों की जान बचाने के लिए आगे आना होगा। इस दौरान कोरोना से लड़ने और इससे बचाव के उपाय करने के बजाय देश में आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे की कमियां निकाली जाने लगी। किसी ने कहा कि तबलीगी जमात ने ही देश भर में कोरोना फैलाया और एक धर्म विशेष से कोरोना को जोड़कर कोरोना जिहाद जैसी संज्ञा दे डाली।
तो किसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अन्य धार्मिक स्थलों के खुले रहने और श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में वहां होने की बातें कही। यहाँ तक कि 13 मार्च को हिंदू महासभा के आचार्य चक्रपाणी महाराज द्वारा खुलेआम गौमूत्र पार्टी का आयोजन कर लोगों को कुल्हड़ में गौमूत्र परोसे जाने की घटना पर अपनी नाराजगी जताई। इस प्रकार की मानसिकता चाहे किसी भी धर्म के लोगों में हो, ये नहीं होनी चाहिए। ये देश सर्वधर्म समभाव का है। सभी को मिलकर इस देश की एकता और अखंडता पर काम करना होगा। जिन जमातियों पर आरोप लगा देश में कोरोना फैलाने का, आज देश के अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर उन्हीं को बुलाकर उनका प्लाज्मा ले रहे हैं कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए। और यही जमाती कह रहे हैं कि देश के लिए हमारे खून का एक एक कतरा देने को तैयार है। अब तक सैकड़ों जमाती अपने खून का प्लाज्मा दे भी चुके हैं। वहीं देश के मंदिरों गुरुद्वारों से भी आम जन की सेवाओं के कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को बिना किसी भेदभाव के मदद की जा रही है। वहीं देश के मीडिया भी कोरोना को लेकर सरकार को जगाने के बजाय उसका ही गुणगान करते नजर आ रहे हैं। मीडिया का पहला कर्तव्य है कि वो कलम की ताकत से सच को सामने लाए और सरकारों पर सही काम करने का दबाव बनाकर जनता के कानूनी हितों की बात करें, पर ज़्यादातर मीडिया संस्थान ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपनी टीआरपी के लिए ज़्यादातर चैनलों पर कोरोना जिहाद, हिंदू मुस्लिम, तबलीगी कोरोना जैसे शब्दों को घड़ा गया और उसे दर विषय से जोड़कर प्रचारित किया जाता रहा और देश में आपसी स्वार्थ स्थापित करने के बजाय नफरत की आंधी चलाने में अपना योगदान देता रहा। ऐसा लगता है कि मीडिया भी धर्म का चश्मा पहनकर ही अपने समाचारों और कार्यक्रमों को परोसने में लगा है। उसे उन समाचारों की सच्चाई और सार्थकता से कोई सरोकार नहीं है जो देश में आपसी सद्भाव को बढ़ाते हैं और देश की एकता और अखंडता के साथ राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश को बार बार संबोधित करते हुए जनता का हौसला बढ़ाया। जनता ने अपने प्रधानमंत्री की हर बात पर उनका साथ भी दिया, लेकिन अब जनता अपना धैर्य खोने लगी है क्योंकि घर में दैनिक संसाधनों की कमी होने लगी है। इधर राज्यों के हालात भी कोरोना से लड़ते लड़ते अब जवाब देने लगे हैं। बजट की कमी नजर आ रही है। वो केंद्र सरकार की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं कि राज्यों के लिए सहायता राशि जारी की जाए ताकि खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य सेवा को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों के साथ केंद्रीय सहायता का भी उपयोग किया जा सके। राजस्थान प्रदेश में गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के अच्छे प्रयास किए हैं। सरकार ने जनता की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों को हाई अलर्ट पर कर रखा है। प्रदेश के हर जिले में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किए जा रहे हैं। उधर डॉक्टरों, अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात फील्ड में काम कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर सराहनीय है। राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त किया गया है। राजस्थान में फिलहाल करीब 5,644 हॉस्पिटल, 4,659 आईसीयू बेड तथा 2,329 वेंटिलेटर कोरोना से लड़ने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हर नागरिक का ये दायित्व बन जाता है कि वो लॉकडाउन की पालना करे। जहाँ तक इसे बढ़ाने का प्रश्न है तो जान है तो जहान है वाली बात के अनुसार आगे बढ़ाने पर सरकारों को जनता के लिए खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी ताकि आम जन को इससे कुछ राहत मिल सके। सरकारों को बढ़ रही महंगाई पर भी अंकुश लगाना होगा। देश की जनता ने कोरोना से लड़ने में अपनी सरकार को अब तक पूर्ण सहयोग किया है। निश्चित तौर पर कोरोना जंग को जीतने में यही मुख्य कड़ी मानी जाएगी।